एक काफ़ी अच्छा काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में। इसमें हमारे डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी की लीडरशिप में और इनकी खुद जो है जो चेकिंग चल रही थी उसी में जो है उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ हमारे वांटेड क्रिमिनल हैं वो जो भागे हुए हैं हमारे एक सेंसेशनल मर्डर केस में। उनके नाम इनके सामने आए तो उसके लिए इन्होंने ट्रैप लगाया अपनी टीम के साथ और लास्ट नाइट एनकाउंटर में जो है ड्यूरिंग एनकाउंटर लास्ट हुआ है उनका 2 वांटेड क्रिमिनल जिनके बाद में नाम पता चले मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्या पांडे ये पकड़े गए हैं और इन्होंने जो है पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में जो है फायर किया। जब उनको ओवरपावर करने की कोशिश की उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया तो सेल्फ डिफेंस में भी इन्होंने फायर किया और उनको ओवरपावर किया। अभी फिलहाल ये दोनों इंजर्ड हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मोहम्मद इरफान और ऐश्वर्या पांडे। बैकग्राउंड में मैं बता दूं कि 9 फरवरी को एक इंसिडेंट हुआ था, बवाना थाने का इंसिडेंट है जिसमें वैभव गांधी नाम के एक बिजनेसमैन जो है ड्यूरिंग डे टाइम उस पर फायर हुआ था जिसमें उसकी डेथ हुई थी। उसमें कुछ असेलेंट्स थे जिनके इंफॉर्मेशन आई जैसे जैसे नाम आए और टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और उसमें उसी एफर्ट्स में जो है 5 क्रिमिनल ऑलरेडी इसमें पकड़े जा चुके हैं इस केस में, जिसकी एलेबरेट प्रेस ब्रीफिंग हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 साहब ने 15 तारीख को की थी। उसी के कंटिन्यूएशन में जो है ये हमारा इंफॉर्मेशन जो वांटेड क्रिमिनल है, काफ़ी डेस्परेट क्रिमिनल हैं ये दोनों, उसी की तलाश भी जारी थी। उसी मुहिम में ये कल रात इनका एनकाउंटर हुआ इनके साथ और जो है ये दोनों पकड़े गए हैं। जब पहले जो राउंड में जो पकड़े गए क्रिमिनल उनके नाम है रवि और मैं याद दिला दूं रवि, दूसरा है संजय अलियास ताऊ जो कि मेन मास्टरमाइंड था, तीसरा है अरुण जो उस टाइम पर जब पकड़े गए तो उस टाइम पर भी वो ड्यूरिंग एनकाउंटर जो है पुलिस का हुआ और वो पकड़ा गया था, चौथा है संदीप पुजारी और 5वां है हरीश कुमार अलियास सोनू। ये 5 क्रिमिनल जो है पिछले जो टीम बनाई गई थी धरपकड़ में ये 5 लोग पकड़े गए थे। अभी जो कल रात को जो पकड़े गए हैं वो है मोहम्मद इरफान जो कि चांदबाग का रहने वाला है और वहाँ का बीसी भी है चांदबाग का, जिस पर 40 केसेस हैं। 40 में से 32 केसेस दिल्ली के हैं और 8 केसेस यूपी के हैं। दूसरा उसका जो इस मर्डर में शामिल था ऐश्वर्या पांडे, गाजियाबाद का रहने वाला है, 37 साल का है। इस पे 5 केसेस हैं और 4 केसेस इसमें यूपी के हैं और 1 केस दिल्ली का है। इनसे इस ऑपरेशन में जो है 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं विद 4 लाइव कार्ट्रिजेस और इनसे जो बाइक मिली कल रात को वो भी चोरी की बाइक मिली जो कि समयपुर बादली से चोरी है 2025 में। ये हमारा एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो हमारा आउटर नॉर्थ का है उनकी टीम ने ये धरपकड़ की है और उसमें सफलता मिली। फिलहाल जो इसमें मास्टरमाइंड है और जो एसेलेंट्स है, इन एसेलेंट्स ने वैभव गांधी पे फायर भी किया था, जो मेन एसेलेंट्स हैं और ये मास्टरमाइंड है। पूरा जो इनका जो कॉन्स्पिरेसी थी और जो प्लान था उसके तहत ऑल द एक्यूज्ड हैव सो फार बीन अरेस्टेड। इसमें टीम जो है जो भी इस ऑपरेशन में शामिल थे लेड बाय डीसीपी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट श्री हरेश्वर स्वामी, इनको उचित रिवार्ड भी किया जाएगा। थैंक यू। सर, इसके अंदर जो बवाना हत्याकांड हुआ था इसके अंदर विदेश के घटक गैंगस्टर रणदीप मलिक को सुनील पंडित ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी। जी हाँ, मैंने पिछली जो हमारी एलेबरेट प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें भी ये पॉइंट उठा था कि सोशल मीडिया पे जो क्लेम किया है उस तरह का ये इसमें क्या कनेक्शन है। तो हमने बताया था कि अब तक कोई इस तरह का बात सामने नहीं आई कि ये जो क्रिमिनल्स हैं
इन्होंने इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई लिंक हो इन गैंगस्टर से जिन्होंने पोस्ट किया था। इस मामले में जो अलग से जो इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल हमारी जो यूनिट है वो एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन हमारा जो लोकल पुलिस है उसमें इस तरह का कोई कनेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अभी तक नहीं आया है। इन शूटरों का सर किसी गैंगस्टर के साथ कोई लिंक, कोई संबंध आगे आया है? इन शूटर्स का कोई इस तरह का अभी कोई सामने नहीं है, कोई गैंगस्टर्स का। ये एक क्योंकि आप देखें इनमें कुछ कुछ केसेस इन पे पहले भी हैं और ये डेस्परेट क्रिमिनल है। जो जैसे मोहम्मद इरफान है, इस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, डकॉइटी, थेफ्ट, स्नैचिंग नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादातर हैं, नॉर्थ वेस्ट के भी हैं, कई जिलों के दिल्ली में जो है कई जगह इनके केसेस हैं। और ऐश्वर्या पांडे के ऊपर भी केसेस हैं और संदीप पुजारी जो पकड़ा था उस पर भी 2 केसेस है। अरुण जो पहले पकड़ा था और उस पर भी 6 केसेस हैं। तो ये एज सच अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई उसमें ये गैंगस्टर से इनका कोई संबंध नहीं है। ये अपना जो है अपने हिसाब से जो है अपना क्राइम कमिट करते हैं, किस हिसाब से है इनका वो फिलहाल जो गैंगस्टर वाली कोई लिंकेज इनका नहीं है। वैभव गांधी को क्यों मारा है? मतलब मोटिव क्या है इसके पीछे? मोटिव क्या है? जो अब इस बारे में पहले भी बताया जा चुका था कि मोटिव इनका रॉबरी एंगल था। जब ये बात सामने आई उस टाइम पर तो जो मेन मास्टरमाइंड है संजय अलियास ताऊ, उनसे ये हालात से पता चला कि इनका मोटिव था कि ये जो गाड़ी में जिसमें जाना था इनको, जिसमें ये आए थे वो गाड़ी को लेके जाना था, उसमें कुछ बैग्स वगैरह थे। इनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे उन पे कैश था, उस गाड़ी को ही लेके जाना था। इसी प्रोसेस में कुछ अफरा तफरी में जो है वो इन्होंने जो है स्कफल हुआ, उसके साथ जो हुआ इंसिडेंट उसमें उसकी डेथ हो गई। सर आउटर नॉर्थ डीसीपी ने लीड किया, इनको भी एक बुलेट गोली लगा, कितना क्रॉस फायर हुआ था, कैसे? फिलहाल की जो इंसिडेंट हुआ इसमें टोटल जो है 11 राउंड फायर हुआ है दोनों पार्टीज की तरफ से। सर ये जो रात मुठभेड़ हुई है, ऑपरेशन हुआ है, बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को खुद डीसीपी आउटर नॉर्थ लीड कर रहे थे और जब गोलीबारी हुई है उस गोलीबारी के अंदर एक गोली बुलेटप्रूफ जैकेट पे भी लगी। जो ऑपरेशन हुआ है ये इसमें ऑब्वियसली हमारे जो डीसीपी साहब है हरेश्वर स्वामी, उनकी लीडरशिप में जो है ये हुआ है ऑन इन्फॉर्मेशन, और जो है ये सफलता भी मिली इसमें। तो बाकी ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो भी मौके से जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो सीज कर लिए गए हैं। जी ये अलग-अलग जगह के बदमाश हैं, तो इन्होंने किस तरह से साजिश रची, कोई लूट की और क्या कैसे इकट्ठे हुए? ये जो है अलग अलग जगह के बदमाश हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो रवि है इन्फॉर्मर, ये इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वैभव गांधी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, तो किसी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। उसने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की संजय ताऊ, जो कि ऑलरेडी 60 मुकदमे उसके ऊपर, ये बात हम बता चुके हैं। और फिर अरुण को इन्होंने रोप इन किया। ये तीनों ने मिलकर प्लान किया आगे बढ़ने के लिए कि इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए रॉबरी का। ये तीनों जो है संजय ताऊ और रवि और अरुण, ये सुल्तानपुरी के आसपास के रहने वाले और वहाँ मिलते भी थे अक्सर ये। तो वहाँ से फर्दर इनके जो लिंक इन्होंने बनाया, अरुण नहीं संदीप पुजारी, ये सुल्तानपुरी के थे, वहाँ से ये मिलते जुलते थे, वहाँ से इन्होंने प्लान बनाया और फिर ये जो बाकी जो क्रिमिनल्स हैं उनको रोप इन किया इस कार्यक्रम के लिए। सर वेपन कहाँ से आया इनके पास से, कहाँ से प्रोवाइड हुआ है? वेपन के अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस बारे में जो है, क्योंकि इनके जो केसेस है वो यूपी से भी जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन में जैसे ही बात सामने आएगी उसको लाया जाएगा। सर कितने बदमाश पकड़े जो मर्डर और बड़े-बड़े वारदातों में शामिल रहे हैं, तो किसी गैंगस्टर के साथ मुकदमे मार रहे हैं? नहीं, अभी ये भी पुराने जो केसेस हैं, काफ़ी पुराने केसेस हैं, उनकी भी डिटेल ली जाएगी, किस तरह के केसेस है, किसी से कोई गैंगस्टर से कोई एंगल है कि नहीं है वो। जी थैंक यू।